बिहार में चल रहा है मतदान। 3 घंटे हो चुके हैं, वोटिंग शुरू हुए। दूसरे दौर की वोटिंग आज बिहार में चल रही है। 17 जिलों की 94 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाल रहे हैं बिहार के मतदाता। और बड़ी बात यह कि आज के इस वोटिंग राउंड में यह तय होगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि आज ही के वोटिंग राउंड में पिछली बार के चुनाव में महागठबंधन ने बाजी मार ली थी। 94 में से 50 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार महागठबंधन की सूरत बदली है। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव मैदान में थे, इस बार आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं और दोनों की तरफ से पूरी ताकत लगाकर यह दावा किया जा रहा है कि कुर्सी इस बार हमारी तरफ आने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंच चुके और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी सुबह सुबह वोट डाल दिया है, मतदान कर दिया है। तेजस्वी यादव की मां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी सुबह सुबह वोट डाल चुकी हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुकी हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि पिछले चरण के मुकाबले इस चरण में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, सुबह 9 बजे तक बिहार में 5.7% मतदान आज हो चुका है। 10 नवंबर को नतीजे आने हैं और 94 सीटों के घमासान में आज दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है। हमारे साथ यहां संजय कुमार हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, सीएसडीएस से जुड़े। हमारे साथ आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। हमारे साथ आलोक मेहता होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ संगीत रागी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस। चारों से बात करेंगे और साथ ही आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़ते रहेंगे बिहार के अलग अलग हिस्सों से। दूसरे चरण में देखिए, नालंदा में अब तक 9.6% मतदान हो चुका है। समस्तीपुर में 9.38% मतदान हो चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 9.08% मतदान हो चुका है और शिवहर में भी 9.03% वोट डाले जा चुके हैं सुबह से लेकर अब तक। पटना में 8.25% वोटिंग हुई है। भागलपुर में लगभग 7.25% वोटिंग हुई है। पश्चिम चंपारण में 7.25% से थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई है और पूर्वी चंपारण में सबसे कम 5.15% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, यानी कि औसत 9.7% वोटिंग दूसरे चरण में अब तक हो चुकी है। कुमार अभिषेक और रोहित सिंह हमारे दो सहयोगी संवाददाता लाइव आ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ पटना में। इस वक्त दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद है। कुमार अभिषेक, बताइए, दिखाइए जरा तस्वीर, कैसी चल रही वोटिंग? बिल्कुल रोहित, हम इस वक्त पटना वुमेन्स कॉलेज के इस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पटना शहर है, अमूमन यहाँ की मतदान की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी होती है। रविशंकर प्रसाद का बूथ है, कुछ देर में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, लेकिन लोगों की मौजूदगी, चहलकदमी इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाएं कि ये एक मॉडल बूथ जैसा है। यहाँ पर आप आई एम ए प्राउड वोटर, इसका एक कटआउट लगाया गया है और ये एक सेल्फी पॉइंट है। दूसरी तरफ कोविड का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है, इसकी भी पूरी तैयारी है। बेहद ही वीवीआईपी जगह, वीवीआईपी ये मतदान केंद्र, लेकिन सबकी निगाहें इस बार जरूर टिकी हैं कि आखिर दूसरे चरण का जो ये मतदान है ये किस करवट बैठता है, क्योंकि सबसे अहम है। 94 सीटें हैं इसमें। पटना खास करके बीजेपी का गढ़ है, जो शहरी सीट है, 4 सीटें हैं, चारों पर बीजेपी का कब्जा है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लगातार अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरा चरण बेहद अहम होने वाला है। और हम जिस सीट पर हैं, यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी पत्नी पिछला पार्लियामेंट चुनाव लखनऊ से लड़ी थी। शत्रुघ्न सिन्हा खुद यहां से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर हारे। लेकिन क्या होता है ये दीगर होगा देखना रोहित, लेकिन धीरे धीरे लोगों में यहां पर उत्साह दिखाई देने लगा है। रोहित, चलिए उत्कर्ष सिंह के पास चलते हैं। हाजीपुर से उत्कर्ष हमारे साथ हैं। उत्कर्ष, दिखाइए जरा तस्वीर, वहां से क्या चल रहा है? रोहित, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद मौजूद हैं और वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने अपना मतदान किया है। नित्यानंद राय जी, आज सेकेंड फेज का वोटिंग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को बिहार के?
देखिए, प्रथम चरण के मतदान में भी मतदाताओं ने अच्छा प्रतिशत में मतदान किया है और दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं, इसमें भी उम्मीद है कि अच्छे प्रतिशत में मतदान होंगे। सुबह से जो रिपोर्टिंग आ रही है कि सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। इस महत्वपूर्ण काम के महत्व को समझते हुए, क्योंकि एक मतदान राज्य के विकास को तय करता है, एक मतदान एक मत कितना देश हित को तय करता है। इसलिए देश हित की आप बात कर रहे हैं, कितना अहम है ये 94 सीटों का सेकंड फेज? देखिए, हर चरण महत्वपूर्ण है और हर चरण का महत्वपूर्ण है और मतदाता मतदान कर रहे हैं और मतदाता जब मतदान करते हैं, जब अच्छी सरकार बनती है तो विकास और देश हित में वह होता है। तो सोच समझकर मतदाता की स्वतंत्रता है स्वयं मतदान करने की, लेकिन बिहार के मतदाता सोच समझकर मतदान करते हैं। मुद्दे क्या हैं नित्यानंद राय जी? मुद्दे तो आपको पहले से पता है कि विकास हमारा मुद्दा है, बिहार का विकास मुद्दा है और बिहार में जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ ही बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें 4 क्रांतियां, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति होगी, जिसके माध्यम से बिहार में रोजगार लोगों को प्राप्त होगा। आतंकवादी कहां से आ जाते हैं बिहार चुनाव में? फिर आप आतंकवाद का मुद्दा लेकर आ जाते हैं। देखिए, वह कश्मीर में जो आतंकवादी चलिए, बात कट गई उनकी। जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ उसी सवाल पे आवाज कट गई। बहरहाल तकनीकी दिक्कत है, कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी, फिर चल लेंगे उनके पास। रोहित सिंह भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, पटना में ही है, लेकिन उनसे बात करें उसके पहले तेजस्वी यादव जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उन्होंने क्या कहा? मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ है। पूरा बिहार के जनता जिता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम, नीतीश जी जिस भी कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम, राबड़ी जी इस वक्त हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी, कैसा चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता है दूसरा फेज जाए, मुख्यमंत्री बनेंगे? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग। राबड़ी देवी कह रही हैं बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, लेकिन 10 बजे तक का एवरेज जो आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। 9 बजे तक 9% से ज्यादा वोटिंग थी, लेकिन 10 बजे तक वो घटकर 8.14% रह गई है। जबकि पहले चरण में रुझान तेज थे, लोग अच्छी तादाद में अपने घर से बाहर निकल रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी वोटिंग केंद्रों पर। रोहित सिंह, आज क्या वजह है, धीमा क्यों है मतदान? देखिए रोहित, एक वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो हो सकती है कोरोना ही हो सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो शहरी इलाके में जो लोग हैं वो काफी जो है निकल के घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रशासन ने कितनी तैयारी की है, चुनाव आयोग ने कितनी तैयारी की है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही जो है आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर थोड़ी देर पे पहुंच रहे हैं। और ये काफी जो है उदासीन करने वाली ये तस्वीर है कि लोग मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में देखिए तो जबरदस्त वोटिंग हो रही है। ग्रामीण इलाकों में ऐसा लगता है जैसे कि
कोविड का डर ही नहीं है, महामारी का कोई डर नहीं है, वहां लोग लाइन लगा के खड़े हैं। लेकिन शहरी इलाकों में लोग जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है डरे हुए हैं और शायद इसी वजह से घर से नहीं निकल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पटना में अब तक जो वोटिंग आप देखिए काफी सुस्त है। केवल 9.5% तक की वोटिंग अभी तक हुई है 9 बजे तक में। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़े जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से, मतदाताओं से कि वो घरों से बाहर निकले, तो उसका कुछ अगर असर देखने को मिलता है तो आगे दिन में हम देख सकते हैं कि मतदान थोड़ा सा तेजी पकड़ सकता है। तो बांकीपुर में खड़े हैं देखिए इस समय रोहित सिंह, और इक्का दुक्का ही वोटर वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछले चरण में हमने देखा लंबी लंबी लाइनें बिहार में लगी हुई थी और लोग वोट डालने के लिए बेताब थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेचैन थे। संजय जी, चक्कर क्या है, कुछ समझ में आ रहा आपको? देखिए, साफ है, अगर आप शहरी मतदाताओं को देखें तो हमेशा, चाहे वो बिहार हो, दूसरे राज्यों की भी बात करेंगे तो शहरी मतदाताओं में उदासीनता रही है हमेशा। अगर पटना की बात करें तो बिहार में जब भी मतदान जितना भी प्रतिशत हुआ, पटना में उससे तकरीबन 8 से 10% हमेशा कम रहा है। तो ये जो उदासीनता अभी सुबह सुबह आपको दिखाई पड़ रही है पटना में और उसके आसपास के शहरी इलाकों में, मुझे लगता है उसकी वजह यही है। आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मौसम का भी योगदान हो सकता है, क्योंकि अचानक दिल्ली के अंदर मैंने देखा 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो पटना में भी, तो उससे थोड़ा सा लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो स्लो है मतदान, ये स्लो बना रहेगा, और जैसे जैसे धूप चढ़ेगी वैसे वैसे मतदान भी तेज होगा। और मुझे तो उम्मीद है कि पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत था उससे ज्यादा होगा। लेकिन पिछली बार जो फर्स्ट राउंड में वोटिंग हुई है संजय जी, हम भी उसको देखकर उत्साहित थे, सुबह से लग रहा था कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएंगे और पता नहीं कितनी वोटिंग हो जाएगी, 60% के ऊपर चला जाएगा। ऑन एन एवरेज तो लगभग वहीं आके रुक गया। हाँ, नहीं, पिछली बार भी जितना मतदान हुआ अगर आप देखेंगे, अब जो फाइनल फिगर्स आए हैं उसमें करीब 1.5 से 2% ज्यादा रहा है 2015 के चुनाव के मुकाबले। लेकिन पिछली फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में खासा अंतर है। फर्स्ट राउंड की कंस्टिट्यूंसी ज्यादातर ग्रामीण थी, मैं ये नहीं कह रहा कि सेकेंड राउंड की कंस्टिट्यूंसी ज्यादातर शहरी है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो शहरी इलाका है वो आज ज्यादा वहां पोल हो रहा है पटना को छोड़कर। और वैसे तो अगर आप देखें 2015 के चुनाव और 2010 के चुनाव में, तो आज जिन 94 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं वहां पर पहले दौर के मतदान से ज्यादा प्रतिशत हुआ है। अभी देखते हैं, अभी बहुत मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कंक्लूड कर लेना कि मतदान का प्रतिशत कम होगा। हमें लगता है, मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि हमें लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे, निकलेंगे, आएंगे, वोट करेंगे, और कोई वजह नहीं है कि मतदान का प्रतिशत जिस तरह से पहले राउंड में मतलब एक तरह से सम्मानजनक था या अच्छा रहा, उससे कोई कम होने की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। लेकिन संजय जी, एक चीज ध्यान देना होगा कि कोरोना के समय में हम इस वक्त ये पोलिंग हो रही है, अगर कोरोना नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिचकते हैं निकलने में, जैसे मेरे जैसा आदमी भी हिचकता है घर से बाहर निकलने में, तो हो सकता है कोरोना की वजह से अन्यथा बम्पर होना चाहिए था। हाँ, वो कोरोना का जो भय या जो उसके बाद उसमें भी शहरी और ग्रामीण मतदाताओं में इसके बारे में परसेप्शन बहुत अलग है। ग्रामीण इलाकों में देखें तो बिल्कुल लगता है कोरोना है ही नहीं, ये लोग निकल रहे हैं आराम से। आंकड़े भी हैं हमारे पास, जरा देखते हैं, कंप्यूटर बाबा हमारे साथ है, वहां चलते हैं, जरा उनसे भी पता किया जाए आंकड़ा क्या कहता है पिछली बार का। तब तक आलोक मेहता के पास एक बार चल रहे हैं। आलोक जी, आप क्या कहते हैं? वोटिंग की रफ्तार अभी तक कम से कम पिछले चरण के मुकाबले धीमी लग रही है, क्या संकेत आप पढ़ रहे हैं इसमें? देखिए रोहित जी, वैसे तो जो संजय जी कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं कि अभी थोड़ा सा ट्रेंड आएगा, लेकिन मैं रोहित जी सबसे पहले आपको और मतलब पूरे उस मामले में बधाई देना चाहिए बिहार के, जहां पर कितनी गोलियां चलती थी, हिंसा होती थी। आज अमेरिका में खतरा लग रहा है कि वहां वोटिंग के समय जब रात को होने वाला है यहाँ के टाइम के हिसाब से, तब वहां बंदूकें लेकर के लोग जा सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में आशुतोष जी भी सहमत होंगे, जितना शांतिपूर्ण ढंग से पहला फेज भी निकला है, काफी हद तक, कुछ हो सकता है छुटपुट कोई घटना हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन आप इस पे बधाई दीजिए कि पटना में भी लोग धीरे धीरे जो आए, लेकिन कहीं वैसा भय आतंक का मामला नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र के लिए है और मीडिया के लिए है कि आप भी जगा रहे हैं कि जाइए अपने घर से निकलिए, क्योंकि लोग निराश तो हैं, वो यूरोप में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, भारत में भी कोरोना है, निराशा भी है, लेकिन लोग वोट देखिए उस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि हम और आप यही कह सकते हैं कि भाई वोट दीजिए जिसको चाहे देना हो, और इसलिए उम्मीद करना चाहिए कि पार्टियां भी कोशिश करेंगी, खाली मोबाइल पर डिपेंड नहीं करेंगी, घर में जाकर रिक्वेस्ट करेंगी भाइयों बहनों निकलिए घर से। होता क्या है, सब डिपेंड करने डिजिटल मीडिया पर। पार्टियां इसीलिए बर्बाद हो रही हैं, वो सोचती है कि फेसबुक से वोट मिलता है, फेसबुक से मैं भी वोट देने नहीं जाता कभी।
तो बिहार के चुनावी समर में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और इस चरण में बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनका फैसला आज जनता ईवीएम में बंद कर देगी। चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन लठिया घुमावन। सारा मिल सब बंद है, पेपर मिल, चीनी मिल, सारी चीजें बंद है। लालू प्रसाद जी का जंगल राज था। हमको बेरोजगारी को दूर करना है, हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले। नरेंद्र मोदी ने फल डाला है, अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे। बिहार के चुनावी रण में बहुत कुछ बदल देने वाली सुबह है ये। दूसरे चरण में 94 सीटों पर होने वाले मतदान चुनावी राजनीति की बहुत सारी बातें आईने की तरह साफ कर देंगे, क्योंकि इस चरण के बाद आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। करीब करीब आधा बिहार अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुका होगा। 94 सीटों पर हो रहा दूसरे चरण का ये चुनाव कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसी चरण में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर है। यही वो चरण है जिसमें तेज प्रताप यादव की सीट पर भी मतदान होने हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर से मैदान में हैं। तेजस्वी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन में 19 रैलियां करके इतिहास बना दिया है और अब चुनाव को जीतकर वो एक और इतिहास बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपनी हर रैली में रोजगार की भी बात करते हैं और नीतीश कुमार की भी बात करते हैं। ये सरकार में नीतीश जी किसी को कुछ नहीं कर रहे। एक एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं, बिजली के दरों को आधा करने जा रहे हैं। हमको बेरोजगारी को दूर करना है, हमारे बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा बिहार में मिले, हमारे बिहार के लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, बाहर जाने की जरूरत ना मिले, बिहार में कारखाने लगे, बिहार में रोजी रोटी। दूसरे चरण का ये रण बहुत हद तक बिहार में चुनावी तस्वीर साफ कर देगा। इसी चरण में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर होगी। इनमें नंद किशोर यादव हैं, जो बीजेपी के टिकट पर पटना साहिब से चुनावी समर में उतरे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार हैं, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। जेडीयू की ही कुमारी मंजू वर्मा हैं, जो चेरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू के ही राम सेवक सिंह हथुआ से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के टिकट पर मधुबन से राणा रणधीर मैदान में हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का ये चुनाव दरअसल प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसीलिए एनडीए की ओर से इस चरण के लिए ज्यादा दमखम झोंका गया। सिर्फ बीजेपी के ही 45 सांसदों ने इस चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। रोहित कुमार सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। मतदान की रफ्तार शुरू में भले ही धीमी लग रही हो, लेकिन बड़े नेता अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। तेजस्वी यादव ने वोट डाला, राबड़ी देवी ने वोट डाला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट डाला और वोटिंग के बाद ये नेता क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में। से लोग घरों से निकले और वोट करें। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, तीनों फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकार है मतदाताओं का, ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब
मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा। 15 साल में हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाता है, हर एक आदमी को हो जाता है, लेकिन हुआ नहीं है कुछ यहाँ पर। यहाँ पर इतनी खराब व्यवस्था पहले थी, उसको बदल करके कम से कम साधारणतया लोग सुरक्षित है, लोग चल रहा है, यही कम है। यहाँ तो चलना मुश्किल था, हम लोग उसको भी देखे हैं उस समय को। और हमारे जो पेशेंट लोग थे वो 4 बजे से हमको तंग करने लगते थे कि अब दवाई लिख दीजिए, रात में हम कैसे घर पहुँचेंगे। तो वो खत्म हो गया कम से कम। तो विरोधी दल जो बात बोल रहे हैं, क्या आधार? नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। ये सरकार रहेगी और बढ़िया से फिर काम करेगी। और मंत्री यही रहेंगे? मंत्री तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, फिर बदलेंगे वो अपना विचार से, जिसको लेना होगा सो लेंगे। सरकार रहेगी यही पक्का पक्का। हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि तो इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीजों पर कभी कुछ रहता है। आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती। और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है। पहले जैसा ही है, मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता। पिछला 3 चुनाव हमने देखा है कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, लेकिन हमने शुरुआती दौर में देखा कि जंगल राज और ये सब तमाम चीज़ों पे चलता चला गया। तो क्या कहीं पीछे छूट रहा है ये सब? नहीं, हम लोग तो पूरी बात कहते हैं, जो डेवलपमेंट का है, जो हम लोग इसके लिए समाज सुधार के लिए काम करते हैं, पर्यावरण की भी जो बात हुई, लोगों का जो रिस्पांस है, तो ये हम यही कहना चाहते हैं, इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता के मन की बातें कुछ और है और लोग उसको इंटरप्रेट ठीक ढंग से नहीं करते। अगर मान लीजिए कि लोगों के मन में जो हम लोग कह रहे हैं उसके प्रति लोगों के मन में भावना नहीं पैदा होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते ठंड के मौसम में। हम ये जानना चाहेंगे, आपने इतना काम किया, 15 साल से आप यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हमने इस चुनाव में पहली बार देखा है कि आपके प्रति लोगों की नाराजगी, ऐसा क्यों हुआ? हमको नहीं पता है कि हमको लोग को क्या नाराजगी, नेता लोगों की नाराजगी है। नेता के जो चेला लोग हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम समाज सुधार का काम किए, वो लोग मेरे खिलाफ नाराज है कि जनता खिलाफ है। आप जरा अध्ययन तो कर लीजिए ठीक से जाके, आप जरा से ठीक से अध्ययन करिए, इन नाराजगी वाले कौन लोग हैं, तुरंत पता चल जाएगा ठीक से। अगर कोई ईमानदारी से इसका सर्वे करेगा तो ठीक से पता चल जाएगा। राजनीतिक दल के मतलब राजनीतिक दल वाले को तो इसका लाभ मिलता है प्रचार में, लेकिन अगर कोई नाराज है उसको गौर से देख लीजिए, उसकी नाराजगी का कारण क्या है। धंधेबाज लोग, उनके फॉलोअर्स, उस तरह के लोगों को है। और इतना काम हुआ, जरा पूछिए तो कितना ज्यादा काम हुआ है, कितना एक्टिविटी बढ़ी है। एक बात जरा बता दीजिए, लोग कहता है बेरोजगारी, तो हमको जरा बता दीजिए कि पहले कोई भी शहर या बाजार में कितना दुकान रहता था, आज कितना दुकान है, जरा बताइए। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। बिहार में इस समय दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है। लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं वोट पड़ने शुरू हुए और पहले 2.5 घंटे का जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक मतदान की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। हम आपको इस समय का आंकड़ा भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके पहले जिन सीटों पर आज वोट पड़ रहा है वहां कितनी कितनी वोटिंग होती रही है। कंप्यूटर बाबा के जरिए हम आपके लिए सारे आंकड़े आज लेकर आए हैं। दूसरे दौर में 94 सीटों पर मतदान डाला जा रहा है। कितने पड़े वोट ये आपको पता लग जाएगा कंप्यूटर बाबा से। 2005 का आंकड़ा भी है, 2010 का आंकड़ा भी है और 2015 का आंकड़ा भी है। 2015 में अब तक 8% से कुछ ज्यादा वोटिंग इन 94 सीटों पर औसतन हो चुकी है, लेकिन 2015 में 56% औसत मतदान इन सीटों पर हुआ था और 2010 में
52%, उसके पहले 46% मतदान इन सीटों पर औसतन हुआ था। अगर आप पूछेंगे पहले दौर के राउंड में कितनी वोटिंग हो गई थी, तो वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा सकते हैं। 71 सीटें थी पहले दौर में, और उस समय जो वोटिंग हुई थी वो आंकड़ा ये आपके सामने है। पिछली बार से उसकी तुलना भी आप कर सकते हैं। 55% ही वोटिंग ऑन एन एवरेज पहले दौर में हुई, जो कि 2015 में भी हुई थी। अब क्योंकि बात दूसरे चरण की हो रही है, तो दूसरे चरण में आखिर बड़े चेहरे कौन कौन से हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगने वाली है, यह भी आपको देख लेना चाहिए, ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर इस मुकाबले में कौन कौन ऐसा चेहरा है जिसकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों की सीट पर आज वोट पड़ रहे हैं। दोनों वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव का है सतीश कुमार यादव के बीजेपी के साथ, और राकेश रोशन है एलजेपी के वहां पर। तो कुल मिलाकर ये तिकोनिये बनाने की कोशिश एलजेपी की तरफ से इसको की गई है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी सीट देखें महारथियों की, जिसमें तेज प्रताप यादव हैं या फिर चंद्रिका राय हैं या शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, तो तेज प्रताप यादव का जो सीट है हसनपुर, वहां पर तेज प्रताप यादव का मुख्य मुकाबला किसके साथ है? मनीष कुमार एलजेपी और राम कुमार राय जेडीयू, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, और यह सीट पहले जेडीयू के खाते में रही है, इसलिए आरजेडी को ज्यादा जोर इस सीट पर लगाना पड़ सकता है। ये और एक कदम पीछे जाने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। वो उस सीट से चुनाव में है कांग्रेस के टिकट पर बांकीपुर की, जहां बीजेपी पिछली 2 बार चुनाव जीती है, और जहां आप देख रहे थे अभी हमारे सहयोगी रोहित सिंह मौजूद थे तो बता रहे थे कि वोटिंग की रफ्तार भी काफी धीमी इस वक्त है। नितिन नवीन बीजेपी के यहां पार्टी के युवा नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, और पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं, जो इस बार बड़े बदलाव का नारा लगाकर चुनाव के मैदान में आई हैं। जरा उनका भी आपको दिखा देते हैं हिसाब किताब। वो प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक हैं, जिस सीट से चुनाव लड़ रही है बांकीपुर, वहां पिछली 2 बार बीजेपी ही चुनाव जीतती रही है, और नितिन नवीन जैसा हमने आपको दिखाया था, और लव सिन्हा। ये मुकाबला इस बांकीपुर सीट पर होने वाला है। इसके पहले हम आशुतोष से या संजय कुमार से कमेंट लें। संगीत रागी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछले हाफ में कमेंट ले नहीं पाए थे संगीत जी आपसे, जरा जो आज की सीटें हैं 94 और जो वोटिंग की रफ्तार है अभी तक की 8.25% के आसपास, उसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए रोहित जी, मैं आशुतोष से संभवतः हमेशा सहमत नहीं होता हूं, लेकिन मैं इस बात पर सहमत हूं कि जो मौसम का मिजाज है, मौसम के मिजाज के कारण ही थोड़ा सुबह सुबह रफ्तार कम रही है। मुझे लगता है कि दिन जब चढ़ेगा तो वोटों की जो रफ्तार है वह भी बढ़ेगा। एक बात तो सभी लोग मान रहे हैं कि वोटरों में कोई वैसा बहुत उदासीनता, एक प्रकार की उदासीनता देखी जा रही है, लेकिन ये कोरोना काल के कारण है या ऐसे ही है, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। कोरोना का, मैं जब पटना में था तो मैंने कोरोना का कोई वहां पर ऐसा, मुझे नहीं लगा कि वहां की जनता कोरोना से इतना डर रही है। वहां की सड़कों पर हमने लोगों को देखा कि वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ये हमें वहां की जनसभाओं में भी देखने को मिला है। आज का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प है, और दिलचस्प ये है कि इस चुनाव में सेकंड फेज में भी हमें लगता था, लेकिन सेकंड फेज में भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता को नहीं उतारा है, उनका नाम नहीं उकेरा है, साथ ही माताजी को भी नहीं लाया है। और ये लड़ाई जो इसमें से बहुत सारी जो सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी को, जो आरजेडी ने कंसीड किया है, वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों का आमने सामने जो लड़ाई है वो बड़ा संघर्षमय लड़ाई है। जी चलिए वापस आते हैं आपके पास। आप कह रहे हैं उदासीनता मतदान में नजर आ रही है, हालांकि वो उदासीनता रैलियों में नजर नहीं आई। संजय जी चक्कर क्या है? नहीं, अब मैं ये कहूंगा, संगीत से इस बात पर मेरा मतभेद है कि उदासीन है। अगर उदासीन होते मतदाता तो पहले राउंड में 55% मतदान नहीं होता। अभी जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अभी 10:30 का समय हुआ है, 10:30 11 बज रहे हैं, धीरे धीरे शायद मतदान तेज होगा।
और जिस तरह से चुनावी सभाओं में लोग आ रहे हैं, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उदासीनता मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती कि इन चुनावों को लेकर उदासीनता होगी है। लेकिन ये जरूर है, चुनाव के पहले बहुत सारी भ्रांतियां थी, मन में बहुत सारी दुविधाएं थी कि पता नहीं चुनाव में लोगों की दिलचस्पी होगी, लोग आएंगे वोट डालने, नहीं डालने आएंगे, और खासकर कोरोना को लेकर के। लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि उदासीनता है। लोग बड़े उत्सुक हैं वोट डालने के लिए, जो हमें लगता है दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वो देखने को मिलेगा। चलिए एक बार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में, से लोग घरों से निकले और वोट करें। इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो मतदान करना चाहिए। वो मतदान करना चाहिए। मतदान करना चाहिए कह के निकल गए नीतीश कुमार। फोटोग्राफर कहते रह गए कि एक बार उंगली पे निशान तो दिखा दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने हाथ जोड़े और गाड़ी में बैठ के चले गए। कल आज तक ने लंबी बातचीत भी की नीतीश कुमार से। तेजस्वी यादव के बातों पर, उनके भाषणों पर, उनके बयानों पर सवाल पूछा तो आशुतोष ज्यादातर पर उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसी टिप्पणियों का जवाब नहीं देता। 10 लाख नौकरियों पर उन्होंने साफ साफ कहा कि नौकरी देने की बात करें, तनख्वाह देंगे। इनके राज में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। देखिए, नीतीश जी को मैं कम से कम 30 साल से तो उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। कल बने वो इंटरव्यू मैंने देखा था और पहली बार मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव, बहुत ज्यादा अंदर से विचलित मुझे दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि एक तरफ उनकी सहयोगी पार्टी है जो कहती है कि वो 19 लाख नौकरी देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, और 1,40,000 रोजगार नौकरी और रोजगार में रोजगार 1,40,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आएगा। ये जो रोजगार की बात की जा रही है, सारी फालतू बातें। तो अगर तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी या रोजगार देने का वायदा अगर फालतू है, तो फिर 19 लाख कहां से जस्टिफाइड है? हाँ। तो वो भी, इसका मतलब ये कि वो तेजस्वी से भी नाराज है, बीजेपी से भी नाराज है। मेरा कहना बहुत स्पष्ट तौर पे है कि नीतीश जी को इस बात को कहना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने बिहार का विकास किया है। उन्होंने बिजली की बात करनी चाहिए थी, उनको सड़क की बात करनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए। बजाय उसके उनकी पार्टी के लोग कहेंगे तो 9वीं फेल माफिया है। तो जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, तब साफ लगता है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से विचलित हैं और आपको दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ नजर आ रही है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आप ये कहें कि सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो अब ये जिन्होंने वायदे किए, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, क्या उन्होंने दिया? उसके बाद नौकरियां कह रहे नीतीश कुमार जा रहे हैं, तेजस्वी की सरकार बन गई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार आ रही, किसकी सरकार। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, भारत वो साफ पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। लेकिन आज की तारीख में बिहार में आप जिस भी व्यक्ति से बात करिए, जितने भी एक्सपर्ट हैं, सबकी राय आप कर लीजिए, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार 2010 के नीतीश कुमार जो अत्यंत लोकप्रिय थे, ये नीतीश कुमार 2015 के हैं जो अत्यंत लोकप्रिय थे। आज की तारीख में बिहार के अंदर नीतीश कुमार लोकप्रिय नहीं है और बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है जिनको जो समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में उनका अनुभव बहुत सारे नेताओं से बहुत ज्यादा है। संगीत तो अगर वो न समझ रहे हो, ये मैं नहीं मानता। संगीत रागी बोलिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि आशुतोष जी ने किनका इंटरव्यू लिया है और कहाँ का सर्वे किया है, लेकिन इन्होंने अभी तीसरे राउंड का इलेक्शन बाकी है और अभी से ही इन्होंने निष्कर्ष और इस चुनाव का उपसंहार आपके दर्शकों को बता दिया है। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो सामाजिक समीकरण है वो एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है।
2015 का चुनाव, 2010 का चुनाव और 2005 का चुनाव, ये हम तीनों चुनावों का यदि हम गणित देखें तो भी हमको मुझे ऐसा लगता है कि ये गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पक्ष में जा रही है। कई बार चीज़ों आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के जनसभाओं में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई क्योंकि वो सोशल इक्वेशन उनके साथ नहीं खड़ा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवैसी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ऐसी पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे वोट जो हैं वो लालू की पार्टी का 2005 में आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात कही थी। ये एक ऐसा आकर्षक नारा है जो मुसलमानों के बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ है और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओवैसी की पार्टी को और चिराग पासवान को भी वोट दें। तो मेरा कहना है कि ये जो त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय जो संघर्ष है, जहां जहां जब भी ऐसे संघर्ष होते हैं वहां पर ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां जो होती हैं वो ज्यादा सफल होती हैं। और यही कारण है कि मेरा ऐसा आकलन है, मैं फिर कहूंगा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जो है वो इस चुनाव में फिर से विजयी होकर के आएगा। मतदान की रफ्तार शुरू में भले ही धीमी लग रही हो, लेकिन बड़े नेता अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। तेजस्वी यादव ने वोट डाला, राबड़ी देवी ने वोट डाला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट डाला, और वोटिंग के बाद ये नेता क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ है। पूरा बिहार के जनता जिता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम नीतीश जी जिस हमला कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम राबड़ी जी हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी कैसे चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा पेज जाए मुख्यमंत्री बनेंगे? जरूर बनेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में भारत के संविधान ने देश की जनता को एक ऐसा मजबूत हथियार दिया है जिसके माध्यम से लोग अपने तरक्की, अपने विकास और देश हित में मतदान प्रयोग करते हैं, मतदान का प्रयोग करते हैं। और हम आज निश्चित रूप से दूसरे चरण के मतदाताओं से, चूंकि दूसरा चरण का चुनाव है, हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग अवश्य मतदान करें। यह एक मजबूत अधिकार जो आपका मिला है उसका उपयोग आप जरूर करें और आज लोकतंत्र का महापर्व बनाएं। करीब 2 घंटे बीत गए मतदान के, तो बाकी जगह से जो फीडबैक आ रहे होंगे आप तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे तो देखिए, आपके पास कुछ है तो बता दीजिए। इतना जरूर है कि जो हम लोग के पास सूचनाएं आ रहे हैं कि भारी मात्रा में दूसरे चरण के मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं। और तेजस्वी तेज प्रताप के मामा प्रभुनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ है। प्रभुनाथ जी, दोनों भांजे आपके इस बार चुनावी मैदान में फिर से एक बार है, क्या होगा? जनता का मूवमेंट बन चुका, जनता का पूरे बिहार में मूवमेंट बन चुका है ना। इन लोगों का भी भाजपा जदयू का विदाई है और दोनों भगना 40-50 हजार वोट से जीत के आ रहा है। महागठबंधन 210 सीट जीत के आ रहा है। 210 जीत के आ रहा है। हाँ, 10 तारीख को आप 10 बजे देखिएगा कि कितने बढ़ोतरी हो चुका। हो जाए 243 सीट हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की तो जंगल राज वापस आ जाएगा, जो 1990 से 2000 के बीच में। वो प्रधानमंत्री जी हैं देश का, उनको बोले थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को भी याद हुआ कि हम 15 लाख रुपया कर्ज में भेजवाएंगे, स्विट्जरलैंड से कहाँ से काला धन लेके आएंगे और सबको आपको बांटेंगे 15 लाख खाता पर। और हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को। कहाँ नौजवान सब आज रोड पर, वही ना नौजवान आज सरकार बदलने का इसी में है। तो क्या 10 लाख नौकरी का जो तेजस्वी ने वादा किया है, आपका भांजा जो है पूरा करेगा वादा अपना? पक्का करेगा। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा से आज तक ने बात की, सुनिए। बिहार चुनाव का दूसरा फेज है, मतदान है, और आज हम मौजूद हैं पटना में, पटना के बांकीपुर में, और वो नाम जो कि बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हम शुरू करेंगे सीधे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी से।
शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। बेटे के साथ इस बार चुनाव में उतरना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त की पुकार है ये। अभी यंगर जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सामने आना चाहिए, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं और कहते हैं। और खासकर बिहार में इस बार महागठबंधन या कांग्रेस, राजद और साथ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलकर जिन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है, वो महागठबंधन का नेतृत्व जो है, उसका महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, युवा नेतृत्व, युवा लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, बहुत सारे लोग हैं उसी प्रक्रिया में। हमारा अपना बेटा, बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी सामने उभर कर आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बिहार परिवार का और अपने तमाम लोगों का, बांकीपुर की जनता का, पटना के अपने तमाम लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। बहुत गजब का समर्थन है। लव सिन्हा जो कि इनके बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बहुत दबंग तरीके से चुनाव मैदान में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ लव सिन्हा है जो कि बिहारी बाबू के बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप हैं, पहला आपका एक्सपीरियंस है एज ए कैंडिडेट, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एकदम कूल हूं, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी, मैं क्यों आ रहा हूं यहाँ पे। मैं आ रहा हूं अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब आप मतलब एकदम साफ मन के साथ आता, आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं वोटिंग है और वोटिंग के पहले आप कूल हैं, कॉन्फिडेंट? नहीं, क्योंकि मैं समर्पित, बिहार परिवार के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कूल हूं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार बीजेपी से सांसद रहे, मंत्री रहे, पूनम सिन्हा जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जो पुत्र हैं लव, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में है। तो पूरा का पूरा ये परिवार वर्सेटाइल आप इसको कह सकते हैं। पूनम सिन्हा जी, आप बताइए, आपके पुत्र चुनाव मैदान में, आज वोटिंग है और आपके इस वक्त जहन में क्या चल रहा है? जहन में तो यही चल रहा है कि लव जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आया है, भगवान करे कि वो रन जीत के आए, और जिस काम के लिए वो यहाँ आना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि लोग जरूर उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे उसको।